नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु सरकार के एक निर्णय के बारे में जिसके तहत 1018 शहरों, कस्बों और एरियाज के नामों को चेंज कर दिया गया है। उनकी इंग्लिश स्पेलिंग में बदलाव लाए गए हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है और क्या समस्याएं आ सकती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। एक स्मार्ट कोर्स में नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर से या वीडियोस से काफ़ी बढ़कर आपको मिलेगा। तो इस कोर्स की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी लेक्चर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग सर, प्रशांत धवन सर, अनिरुद्ध सर, अंकित अग्रवाल सर और आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स जैसे कि नीरज टिब्रेवाल सर। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और इससे आप अपने घर में बैठकर आईएएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 2 दिन पहले यानी कि 11 जून को अचानक से न्यूज आती है कि तमिलनाडु सरकार ने 1018 जगहों के नामों में तब्दीली कर दी है। इनकी स्पेलिंग को चेंज किया गया है। तो ये डिसीजन थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू लगा लोगों को कि अचानक से कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में सरकार को ऐसी क्या सूझी कि 1000 जगहों का नाम चेंज कर दिया। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनको मैं अभी बताता हूं। तो ये है तमिलनाडु राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। केरल और तमिलनाडु दोनों ही सबसे दक्षिणी राज्य हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि तमिलनाडु का एचडीआई कितना है और भारत के राज्यों में अगर रैंकिंग करी जाए एचडीआई के बेसिस पर तो तमिलनाडु कौन से स्थान पर आएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज या क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन जगहों का नाम नहीं बदला गया है, केवल इनके नाम की इंग्लिश स्पेलिंग में बदलाव किया गया है। जैसे 2 साल पहले इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया था, यहां पर सिटी का नाम चेंज किया गया था। लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया है, केवल इंग्लिश स्पेलिंग्स को बदला है। तो देखिए, तमिलनाडु उन शुरुआती एरियाज में से था जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस एरिया में आई तो उसे लोकल नाम को प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अपने हिसाब से नामों को थोड़ा सा बदल दिया, उन्हें एंग्लिसाइज कर दिया। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कि चेन्नई में एक एरिया है, एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है जिसको एगमोर कहते हैं। अब एगमोर जो है उसका ओरिजिनल नाम है एडुम्बुर, लेकिन अंग्रेजों से क्या होता है कि ड़ प्रोनाउंस नहीं होता है, उनकी वो जबान रोल नहीं करती है मुंह में, तो वो ड़ को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने जहां पर भी ड़ आता था उसको चेंज किया। जो सिलेबल्स हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, उनको बदलना शुरू कर दिया। तो एडम्बूर का हो गया एगमोर, तो तुकड़ी का हो गया तुतिकोरिन, कोयम्बटूर का हो गया कोयम्बटूर। तो इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा जो नामों की स्पेलिंग रखी गई थी, अब सरकार ने यह डिसाइड किया है कि उन्हें चेंज किया जाए। तो इन सभी जगहों के नाम लोकल भाषा में यानी तमिल में तमिल लोगों द्वारा इसी तरह से बोले जाते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो वेल्लोर ही बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पेलिंग इस तरह से दिखती है। मैं खुद वेल्लोर बोलता हूं, लेकिन अब मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वेल्लूर है इस जगह का नाम। तो स्पेलिंग किस तरह से लिखी जाती है उससे डेफिनेटली नाम के प्रोनाउंसिएशन पे फर्क पड़ता है। कई लोग तमिलनाडु सरकार के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई जगह मजाक भी उड़ रहा है कि एक तरफ तो पैंडेमिक चल रही है, कोविड-19 महामारी फैली हुई है, तमिलनाडु में हर रोज 1000 से 1500 के बीच में केसेस आ रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसके बीच में सरकार को क्या आवश्यकता लगी कि ये नाम बदलने का निर्णय उन्होंने ले लिया। लेकिन इस बात को समझिए कि ये निर्णय लेटेस्ट नहीं है, पिछले 1-2 महीने में नहीं लिया गया है। ये निर्णय ऑलमोस्ट 2 साल पहले लिया जा चुका था कि तमिलनाडु में एक सूची बनाई जाएगी शहरों की, कस्बों की, और उनके नामों को ठीक किया जाएगा। और इस बारे में तमिलनाडु सरकार ने वहां की असेंबली में 2 साल पहले जानकारी भी दे दी थी। मिनिस्टर ने क्लियरली बता दिया था कि हम अब कमेटी गठित करेंगे और नामों को बदला जाएगा। तो ये कार्रवाई पिछले 1.5 साल से चल रही है और सरकार ने अपना काम फाइनलाइज कर लिया था मार्च में और 1 अप्रैल 2020 को इसे गैजेट में नोटिफाई होना था। अभी भी जो निर्णय आया है 11 जून को, उसमें डेट 1 अप्रैल 2020 लिखी गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लॉकडाउन के कारण गैजेट छप नहीं पाया। गैजेट क्या होता है, सरकार का एक आधिकारिक अखबार समझ लो आप उसे। अखबार कहना वेल गलत होगा। जो भी नए नियम, कानून, कायदे होते हैं वो गैजेट में छापे जाते हैं। तो वो गैजेट छपा नहीं, इसीलिए अप्रैल में ये न्यूज़ आ नहीं सकी और अब जाकर गैजेट छपा है तो ये जानकारी पब्लिक हुई है। और जो लोग इस मुद्दे को फॉलो कर रहे थे उनके लिए तो एक कॉमन नॉलेज है कि ये निर्णय कभी भी आने वाला था।
तो 2 साल पहले तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, एक हाई लेवल कमेटी गठित करी। उसमें तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज के जो मंत्री हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया और कई लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया। जो तमिल भाषा के संगठन हैं उनको जोड़ा गया, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को जोड़ा गया, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स बेसिकली हर जिले के कलेक्टर से इनपुट लिया गया। तो पहले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से बोला गया कि आप शहर और कस्बे जिनके नाम चेंज करवाना चाहते हैं वो हमें भेजिए। फिर इन एक्सपर्ट्स ने उस पर डेलिब्रेशन किया, उसके बारे में चर्चा करी और फाइनलाइज किया कि क्या नाम की स्पेलिंग रहनी चाहिए। एक बार आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ, आप इसको खुद पढ़ना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो ये तमिलनाडु सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल की डेट है, तो ये अप्रैल का गैजेट अब छप रहा है। तो इस गैजेट के अंदर मेनली यही लिस्ट है। तो इसमें 1018 नाम है। तो ये करंट स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग जो सजेस्ट करी गई लोगों के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा, और ये वो स्पेलिंग जो फाइनलाइज करी गई है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये वो कॉलम है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग नाम की स्पेलिंग लिखी गई है। ये वो स्पेलिंग है जो सजेस्ट करी गई थी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर कुछ अन्य भाषा के जो संगठन हैं उनके द्वारा। और ये तीसरे कॉलम में जो स्पेलिंग है ये वो है जो फाइनलाइज करी गई। तो देखिए, जिस शहर को आप और हम कोयम्बटूर कहते हैं, यानी कि उत्तर भारत के लोग जिसे इस तरह से इंग्लिश में पढ़कर कहते हैं कोयम्बटूर, उसका एक्चुअल नाम हमेशा से कोयम्पतूर रहा है। अब कोयम्पतूर थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, लिखने में भी बहुत लंबा है, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे कोयम्पतूर कर दीजिए, लेकिन फाइनलाइज क्या किया गया है, कोयम्पुतूर। कुछ जगहों के नाम में थोड़ा संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता था, संस्कृताइजेशन कहा जाता है इसे, तो इसे भी बदला गया है। श्रीरंगम नाम की जगह है, बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ पर, उसका नाम अब कर दिया गया है थिरुवरंगम। तो ये पुराना नाम है। तो इस तरह से थोड़े से संस्कृत के जो टर्म्स थे या शब्द थे उन्हें भी वापस तमिल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इतने नामों को बदलने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि राज्य का नाम भी बदलो, क्योंकि हम राज्य को बोलते हैं तमिलनाडु, लेकिन एक्चुअली में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तमिलनाडु होता है। तो ड़ आता है लास्ट में, और जनरली जहाँ ड़ आता है वहाँ पर इसे इंग्लिश में ZH लिखा जाता है, क्योंकि सिर्फ L अगर लिखते हैं तो वो तमिल प्रोनाउंस होगा। तो मैं भी गलत प्रोनाउंस करता हूँ और बाकी तमिलनाडु के बाहर लगभग सभी इसे इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए तमिलनाडु। तो लोग यही कह रहे हैं कि अब स्टेट का नाम भी बदला जाए, और ऐसी डिमांड दूसरे राज्यों में भी पहले हो चुकी है और कई राज्यों का नाम भारत में बदला भी गया है। तो मेनली जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस समय कुछ नाम बदले गए थे, जैसे ट्रावनकोर कोचिन का नाम बदलकर केरल किया गया, मध्य भारत का नाम बदलकर 1959 में मध्य प्रदेश किया गया, मद्रास से बदलकर तमिलनाडु नाम किया गया 1969 में, मैसूर से कर्नाटक 1973, पौंडीचेरी से पुडुचेरी 2006 में, उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007, उड़ीसा से ओडिशा 2011। तो ये वो मेजर नेम चेंजेस हैं जो राज्यों के या यूनियन टेरिटरीज के किए गए हैं। कुछ स्टेट अभी भी अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे वेस्ट बंगाल चाहता है कि उसके नाम से वेस्ट हटा दिया जाए और बंगाल भी ना रहे, नाम रहे बांग्ला। दूसरी ओर केरल चाहता है कि उसके राज्य का नाम भी इंग्लिश में उसी तरह से लिखा जाए जैसा मलयालम में प्रोनाउंस होता है। तो मलयालम में राज्य के नाम को कहते हैं केरलम। आई होप कि मैं उसे सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। अब ये पूरी कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर नाम गलत लिखे जा रहे थे तो उनको सही से लिखना चाहिए। जो बाहर से आएगा वो तो इसे कोयम्बटूर ही पढ़ेगा ना, वो थोड़ी ना कोयम्बतूर या कोयम्पतूर बोलेगा। तो इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। आपका या मेरा नाम भी अगर कोई इंग्लिश में गलत तरीके से लिखेगा तो हमारे नाम को बोलने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन देखिए, शहरों के नाम बदलने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर जगह इस नाम को चेंज करने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन, सबसे पहले यहाँ पर ये बोर्ड चेंज होगा, इस पर नया नाम लिखा जाएगा, और इस तरह के कई बोर्ड होते हैं एक रेलवे स्टेशन पर। दूसरा, स्कूल की किताबें, मैप्स, हाईवे के ऊपर जितने भी साइन बोर्ड होते हैं। अब इमेजिन करो कोयम्बटूर जैसे बड़े शहर पर, कोयम्पतूर जैसे बड़े शहर के आसपास कितने सारे साइन बोर्ड होंगे, 50 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, उन सभी पे नाम की स्पेलिंग बदलनी पड़ेगी। सरकारी स्टेशनरी और सरकारी ऑफिशियल सील में सभी जगह नाम चेंज होगा। लेटर पैड्स पर और जितने भी प्रकार के ऑफिशियल स्टेशनरी होते हैं सभी पर ये नेम चेंज होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। रेलवे स्टेशन हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, बच्चों की किताबों में ये चेंज करने पड़ेंगे। तो अगले सेशन में जो भी किताबें होंगी उनमें इंग्लिश मीडियम में ये चेंजेस लाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें सरकार का पैसा जाता है, लेकिन ये निर्णय कभी ना कभी तो लेना ही है। हम केवल ये सोचकर कि कुछ करोड़ रुपए खर्च होंगे, आने वाली सदियों तक गलत नाम नहीं लिख सकते, गलत नाम नहीं प्रोनाउंस कर सकते। अंग्रेज चले गए, उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी नाम, लेकिन हमें नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
इन नए नामों के कारण जिन डिपार्टमेंट्स को एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे बदलाव करने होंगे वो मेनली हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं उनमें नाम लिखे होते हैं शहर के, गांव के, वो सभी बदलेंगे जहां पर भी ये चेंजेस आए हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट्स हैं या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा काम है ग्राउंड लेवल पर। तो इस निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।